तो आज हम बात करते हैं कन्वर्सन ऑप्टिमाइजेशन के एक छोटे से पार्ट का कि आप अपने कन्वर्शन को कैसे ठीक कर सकते हो और कि अच्छे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके। मीन्स जब आप अपने अमेज़न एफिलिएट साइट के लिए लिस्ट वाले आर्टिकल लिख रहे हो या आप अपने अमेज़न के लिए जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए जो जिससे कि आपकी कन्वर्शन अच्छा हो। जनरली हम लोग कन्वर्सन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस देते हैं या बहुत सारे साइट को हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं कन्वर्शन के लिए। तो आगे कुछ दिखाने से पहले कुछ बोलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे साइट की कन्वर्शन क्या होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये इस स्क्रीनशॉट में कि यहाँ पे कन्वर्सन रेट है 6.03। ये एक पर्टिकुलर एक साइट का ये लाइफ टाइम अर्निंग की स्क्रीनशॉट है और जहाँ पे लाइफ टाइम कन्वर्सन 0.6 है। और इंडियन एफिलिएट साइट के लिए ये कन्वर्शन कम नहीं होता है। जनरली लोग बोलते हैं कि इंडियन अमेज़न में 3% या 2% का कन्वर्शन मिलता है, बट यदि आपकी ट्रैफिक अच्छी हो और ये सारा चीज़ें हो तो आपकी कन्वर्शन अच्छे मिल सकते हैं। तो ये मैं बस आपको दिखा दिए कि और इसी साइट की हम आपको एक एग्जांपल भी देंगे आगे अपने जब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिनिमम होना चाहिए, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट उठा सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आपके प्रोडक्ट में 400 प्लस रिव्यू होना चाहिए। ये नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ डिपेंड करता है आपका जो कीवर्ड है वो कितना पॉपुलर है, लोग कितने बाई करते हैं, उस हिसाब से आप ये नंबर जो 400 को कम ज़्यादा कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे 400 रिव्यूज़ फिक्स करके रखें। दूसरा पॉइंट होता है कि आपके प्रोडक्ट का रेटिंग मिनिमम 3.5 होना चाहिए। 3.5 से ऊपर का जितना भी रेटिंग हो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। तीसरा पॉइंट है कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल होना चाहिए। आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हमें अपने लिस्ट में कभी लेना नहीं है। चौथा चीज़ है कि एक्सेप्टेबल प्राइस होना चाहिए। एक्सेप्टेबल प्राइस क्या होता है कि सपोज़ आप जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो या जो आपकी कीवर्ड है उनकी एक प्राइस रेंज होती है। तो बहुत से प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम होता है। तो ना तो आपको बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट में जाना है ना ही चीप प्रोडक्ट में जाना है, आपको मिड में रहना है। तो एक्सेप्टेबल प्राइस इसलिए हम बोले हैं। और पाँचवा ये एक एडिशनल चीज़ें हैं वो है कि प्राइम एलिजिबल होना चाहिए, मतलब कि वो प्रोडक्ट प्राइम यूज़र के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो ये थी क्राइटेरिया जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो amazon.in डालना है ब्राउज़र में। अब जब आप amazon.in हो गया तो हम अपना कीवर्ड डाल रहे हैं स्पिन-मोब डाल के हमने सर्च किया। सर्च रिजल्ट में और रिज़ल्ट आ गई हमारे पास प्रोडक्ट की। हम इसमें से क्या कर रहे हैं कि ऐड वाला पार्ट छोड़ के नीचे आ रहा है पहला लिस्टिंग बेस्ट सेलर का है, उसी को मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद और देखते हैं इसमें 20,000 रिव्यू है, इसको हम बोलते हैं। तीसरा भी है, इसमें भी 20,000 रिव्यू है। चौथा है, इसमें 10,000 रिव्यू है, हम इसको ओपन किए। नेक्स्ट देखते हैं, काला वाला पे क्लिक करते हैं, 7,000 रिव्यू है अप्रॉक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि होम पेज पे मुझे कितने आर्टिकल्स कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब जैसे देखो पहला वाला पे हम देख लेते हैं कि 27,000 रिव्यू है, प्राइस भी ठीक ही है, रेटिंग भी अच्छा ही है, 4+ की रेटिंग है इस प्रोडक्ट की। अब हम देखते हैं कि लिंक क्रिएट होता है कि नहीं। इसका लिंक क्रिएट हो रहा है, मतलब मुझे अमेज़न कमीशन मिलेगा इसके सेल पे। तो ये प्रोडक्ट हमारे सारे चीज़ों में फिट बैठता है। दूसरा प्रोडक्ट देखो, इसकी प्राइस 1100 के लगभग है, प्रोडक्ट ठीक ही है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी सही है, 20,000 प्लस है। उसके बाद रेटिंग भी 4.2 है। अब देखते हैं लिंक मिलता है कि नहीं। अब देखो जैसे कि इसके लिए लिंक नहीं मिलता है मुझे, मतलब इसके सेल पे नहीं मिलेगा, तो इसे हम अपने लिस्ट में अभी नहीं रखेंगे। तीसरा प्रोडक्ट देखते हैं। देखो प्राइस बहुत ही अच्छी है इसकी भी लिंक नहीं बनती है, तो इसे भी हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। बाकी चीज़ें देख के भी अभी के लिए हम फ़ायदा नहीं है, ये सिंपल रखते हैं, बाद में हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। बट सिंपल के लिए अभी इस प्रोडक्ट को भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट में देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें लिंक क्रिएट हो रहा है, प्राइस ठीक है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ ठीक है, रेटिंग भी सही है। अगला प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि ये भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, इसमें भी हमें कमीशन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम इसे भी क्रॉस कर देते हैं, तो इसको भी हम नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आप जैसे देखो हमने 5-7 प्रोडक्ट्स देखो देखे, इसमें से अपने लिए 2 या 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ है जो हमारे टॉप 10 लिस्ट में
जा सकता है। अब आगे हम आते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शंस मिलेगा। गाला का हम एक और प्रोडक्ट उठाए, देखते हैं कि सारा चीज़ें तो सही है, बट ये भी अमेज़न एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, इसे भी हम नहीं लगते हैं। तो अब इसमें और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देखते हैं। देखो चलो और कुछ और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देख लेते हैं कि वो अमेज़न हमें क्या क्या दिखाता है। नीचे आओ। नीचे आने पे आपको देखो यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स दिखाएगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है हमें। जैसे अमेज़न ब्रांड वाला हम उठा लें, अमेज़न का, तो जैसे कि अब इसको ओपन करने के बाद नीचे हम आते हैं। नीचे देखो यहाँ पे किसी में भी रिव्यू ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के 500 वाले को, इसको हम 500 को वाले को ओपन करते हैं, इसमें 500 रिव्यू है। तो जैसे इसमें देखो 33 रिव्यूज़ है, तो इसीलिए हमारे कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर रहा है अभी के लिए, इसलिए हम इसे कट कर देते हैं, नहीं रखेंगे अपने लिस्ट में। हाँ, इसमें देखो जैसे नंबर ऑफ, पहले लिंक देख लेते हैं कि नहीं। हाँ, लिंक क्रिएट हो रहा है, मतलब ये हमें कमीशंस देगी। उसके बाद रिव्यू भी ठीक ठाक ही था। तो इस तरह से आप देख लिया कि हम अपने लिए प्रोडक्ट्स कैसे क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहो, तब तक करो जब तक आपको 10 प्रोडक्ट मिल नहीं जाए, और कोशिश करो कि एक ब्रांड का एक या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लिस्ट में कभी ना मिले। जैसे देखो हम कि ये स्टॉप जीरो का नहीं ले रहे हैं, या स्कॉच बाइट का फिर एक खोले हैं, एक ऑलरेडी हम स्कॉच बाइट का प्रोडक्ट ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें देखेंगे कि हमारे 10 के लिस्ट में एक कंपनी का 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। यदि प्रोडक्ट्स की कमी ना हो, तो यदि उस प्रोडक्ट में कम ब्रांड हो तब तो ठीक है, रेदर देन आप एक ब्रांड का 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मत लो। अब जैसे देखो इसमें लिंक क्रिएट हो रहा है, ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रही है, रिव्यूज़ भी सही है, इसका देखो लिंक रेट हो रहा है, 600 रेटिंग है, और रेटिंग भी 600 है, और रिव्यू का रिव्यू अच्छा ही है इस साइट की, इस प्रोडक्ट की। तो इस तरह से आप आराम से देख सकते हो कि आपके लिए आप आराम से ये प्रोसेस को फॉलो करके 10-12 प्रोडक्ट आप अपने लिस्ट वाले आर्टिकल्स के आराम से पिक कर सकते हो। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला था जिससे आप अमेज़न एफिलिएट या एक और चीज़ें हैं कि जब भी आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले, बेस्ट प्रोडक्ट पे आप क्लिक करो। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने से अमेज़न अपने टॉप 15 बेस्ट का फर्स्ट लिस्ट दे देता है जो उस कैटेगरीज का होता है। तो आप उसे स्क्रॉल डाउन करके देख लो कि आप जो प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हो या अपने लिस्ट में रखना चाह रहे हो वो उस टॉप 15 में है कि नहीं। यदि नहीं है तो ठीक है, यदि मिल गया तो उसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अमेज़न के थ्रू आराम से उठा ले। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हम अपनी गूगल से कैसे खोजें। तो आप आपकी जो कीवर्ड है, कीवर्ड गूगल में सर्च करो, और जो आपके टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको 1 बाय 1 ओपन करो। तो जैसे मैं reviews.in खोल लिया है, bagittoday.com खोल लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने 1 बाय 1 आप जितने भी ब्लॉग्स हैं फर्स्ट पेज पे उस सारे को ओपन कर लो। तो जैसे ये बेस्ट स्पिन मूव, इसी का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था कन्वर्शन वाले रेश में। तो यहाँ पे देखो जैसे टॉप 10 प्रोडक्ट्स डाला हुआ है, इन सारे प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 अमेज़न में ओपन करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी क्राइटेरिया से फुलफ़िल करता है कि नहीं। अगला प्रोडक्ट, जैसे अगला साइट्स को देखेंगे, इसने 9 प्रोडक्ट्स देके रखा है, ऊपर में टेबल में आपको मिल जाएगा। इन सारे को ओपन करो, फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। इसमें जैसे 5 प्रोडक्ट्स देके रखा है, तब इसके 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें मिल गया। ये देखो कि ये हमारे क्राइटेरिया से फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप जब 10 को खोलोगे तो कोशिश करना कि ऐसे प्रोडक्ट पिक करो जो बार बार लिस्ट में रिपीटेड हो रहा है। तो इस तरह से आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको आपके लिस्ट के लिए।